कि किन किन चीज़ों से मर्द हो या औरत उन पर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है, क्योंकि ये इतना अहम मसला है कि जिसका जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हर इबादत में पाकी आपको हासिल करना ज़रूरी होता है, चाहे नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, चाहे कुरान शरीफ की तिलावत हो। आपको पता नहीं कि हमारे ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो चुका है और आप ऐसी इबादत करते जा रहे हैं सवाब की नीयत से, उल्टे आपको गुनहगार होते जाएंगे, क्योंकि बिना पाकी के अगर आप कुरान शरीफ को छुएंगे तो आप गुनहगार होंगे। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि किन किन चीज़ों से हमारे ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है, तो उसकी कितनी किस्में हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, चाहे मर्द हो या औरत। उसकी 5 किस्में हैं। पहला है मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होकर निकलना। अच्छा, शहवत के साथ मतलब हो गया कि उसकी लज्जत आपको मिली। अब मान लीजिए इसमें ऐसी कंडीशन होती है, जैसे मान लीजिए आपने कोई वज़नदार सामान उठा लिया और मनी खारिज हो गया, तो इस कंडीशन में आपको गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है, आपने धुल लिया, आप पाक हो गए, ठीक है ना। तो ये होता है शहवत के साथ जुदा होकर निकलना, यानी उसका लज्जत आपको महसूस हुआ हो। अब मान लीजिए कोई वजन सामान आपने उठा लिया और निकल गया, तो इस कंडीशन में आपको गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा होता है एहतलाम होना। मान लीजिए आप नींद में हैं और आपने ख्वाब में कोई ऐसी चीज़ देखी या किसी लड़की के साथ आपने हम बिस्तरी कर लिया और मनी खारिज हो गया, तो इस कंडीशन में भी आपको जो है गुस्ल करना फ़र्ज हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जैसे जब आप नींद से बेदार होते हैं और ख्वाब में आपने देखा कि मुझसे मनी खारिज हो गया है, लेकिन अगर उसकी निशानदेही कपड़े पे नहीं पाई जाती है, तो इस कंडीशन में भी आपको गुस्ल करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर उसकी निशानदेही पाई जा रही है जो मनी का होता है, तो फिर आप पे गुस्ल करना फ़र्ज होगा। तीसरा है दुखूल का होना। दुखूल का होना मतलब कि मर्द का लिंग औरत की योनि में डालना। ये ऐसा मसला है कि बहुत सारे लोग शर्माते हैं इस चीज़ को बताने में, क्योंकि मेरा रब एक एक मसले को बयान फरमाता है। क्योंकि अगर आप शर्माने के बजाय आप वो मसला नहीं जानेंगे तो पूरी ज़िंदगी ऐसी गलती करते रहेंगे। तो इसलिए ज़रूरी थोड़ी सी शर्म हटा करके आप इस मसले को जान जाएं। हाँ, तो मैंने क्या बात कर रहा था कि मर्द का लिंग औरत के योनि में इंसर्ट होना, दाखिल होना। अब उस कंडीशन में अगरचे मर्द का मनी खारिज नहीं हुआ, यानी वीर्य नहीं निकला, तो भी जो है उन पर गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा। आपने खाली इंसर्ट कर दिया तो फिर आप पे गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा। चौथा, हैज से फारिग होना, यानी औरतों को जो माहवारी जो यमसी होता है, जब उससे फारिग हो जाती हैं तो उन पर भी गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। पांचवा है निफास से फारिग होना। अब निफास किसको बोलते हैं? निफास वो है कि जैसे किसी औरत ने बच्चे को जन्म दिया और उस समय जो ब्लीडिंग होती है उसको निफास बोला जाता है, जिसकी इद्दत 40 दिन तक होती है। तो इससे जब फारिग होती है औरत तो भी गुस्ल करना फ़र्ज होता है। अब ये 5 किस्में हमने आपको बता दी कि अगर ये 5 किस्में, ये 5 चीज़ें आपके अंदर पाई जा रही हैं तो आप पे गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। इसके अलावा कोई भी चीज़ हो रही है तो आप पे गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ आप कोई गंदगी लग जा रही है पैर में, कपड़े में, सिर्फ आप उसको धुल लीजिए, या सर पे, शरीर के किसी भी हिस्से में कोई गंदगी लग जा रही है तो उसको आप धुल लेंगे तो पाक हो जाएंगे, आपको गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आप तो ये 5 चीज़ें आपने जान लिया कि इन 5 वजूहात से गुस्ल करना फ़र्ज हो जाता है। अब गुस्ल करने का तरीका क्या होता है उसको मैंने इस वीडियो में बता के रखा है, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं कि गुस्ल करने का तरीका क्या होता है। अब गुस्ल करने के बाद कपड़ा पहनना है, अब कपड़े को पाक करने का तरीका क्या है तो आप इस वीडियो में जा करके देख सकते हैं। इसमें हमने बता रखा है कि कपड़े पाक करने का तरीका क्या है।